जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत आचार्य आप लोगों के बीच में आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। विकास एक शिक्षक विकास की प्रक्रिया का सबसे बड़ा माध्यम होता है और इसका आखिर में हम लोग शिक्षक बनने का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में विकास की प्रक्रिया को गतिशील करें। समाज में विकास में एक मुख्य भूमिका के रूप में अपने आप को हम लोग देखते हैं एक शिक्षक होने के नाते। आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। आखिर हमारा चैनल बाकी चैनल से अलग क्यों है? क्योंकि हम लोग किसी बहुत बड़े थ्योरी या किसी बहुत बड़े वास्ट इक्वेशंस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग उस चीज़ को इजी करके बात करेंगे, ऐसा इजी करके बात करेंगे जिससे कि हम लोगों को इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए। ज़्यादा किसी चीज़ को बुक्स के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, उस भाषा में बात करने से फिर समझ में उतनी अच्छे से वो बात नहीं आती है। बहुत कड़े शब्द, बहुत कड़ी बातें। तो थोड़ा मेरा चैनल उन सारे चैनल से थोड़ा सा अलग है। एक सामान्य भाषा में हम लोग बात करेंगे, एक सामान्य दृष्टिकोण से बात करेंगे और मुख्य उद्देश्य हम लोगों का रहेगा कि किस प्रकार से हम लोग एक अच्छे शिक्षक बन सके, किस प्रकार से हम समाज में विकास में एक मुख्य भूमिका निभा सके। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये हो गया, सबसे पहले इसको तोड़ के समझिए। जब आप कभी क्वेश्चन वगैरह में जाएंगे और आपको संज्ञानात्मक विकास मिल जाए तो फिर उसमें बहुत बड़ा टफ लगना चाहिए, ऐसा बात नहीं। संज्ञा हम लोग सब जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जब संज्ञानात्मक विकास कि जब कोई बालक किसी संज्ञा को समझने लगे। अब संज्ञा का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब इन सारे चीजों के बारे में जब वो अच्छे से समझने लगता है तब हम कहते हैं कि उस बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। मतलब उसे संज्ञा के बारे में सही से जानकारी प्राप्त हो रही है। मतलब जीवन में जब भी बच्चा धरती पर आता है 0 वर्ष की आयु से, तो उसी समय से उसकी लर्निंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये वो प्रकृति के साथ रहकर, प्रकृति में रहकर, जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज में रहकर उन सारे चीजों के साथ वो परस्पर क्रिया करके एक नए विकास की ओर जाता है। इसी प्रकार के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। मतलब वो सारे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीवों को वो समझता है कि अगर ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये हार्ड चीज है, ये सॉफ्ट है, ये लिक्विड है, वो धीरे धीरे सब चीजों के बारे में वो समझने का प्रयास करता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो गया कि किसी बालक में संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या कोई जानवर। अब इन सारे चीजों के बारे में जब उसको वो धीरे धीरे जानने लगता है, इसी जानने और सीखने की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पेरेंट्स बन गए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपने छोटे भाई बहन के बच्चों को देखते होंगे। तो हम लोग अमूमन ऐसा बोलते हैं कि अरे ये मत छू, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत पकड़ो, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो उस बालक के लिए उन सारे चीजों को जानने की प्रक्रिया, अब वो चाहे समाज से सीखता है चाहे हम लोगों से सीखता है, इसे ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं।
एक छोटी सी घटना आप लोगों को याद होगी, जानते भी होंगे, कि एक समय बजरंगबली वो जब बाल्यकाल में थे, बाल्यकाल उस अवस्था में जब वो थे तो उन्हें भूख लगी तो मम्मी से वो फल की डिमांड कर दी कि मम्मी हमें फल खाना है, हमें फल खाना है। तो जब उसे फल नहीं मिला, बजरंगबली को उन्हें वो फल नहीं मिला, तो उन्हें आसमान में सूर्य भगवान दिखाई दिए। अब सूर्य भगवान उनको फल जैसे लगे कि ऑरेंज है, संतरा है, चलो खाते हैं। अब बजरंगबली तो महाबली, अब वो सीधा क्या हुए कि चल दिए फल को पकड़ने के लिए। अब वो सीधा आसमान में जाकर सूर्य भगवान को ही फल समझकर खा गए। तो इस प्रक्रिया को भी आप संज्ञानात्मक विकास में रख सकते हैं कि बालक उस चीज को सीखने का प्रक्रिया किस प्रकार से करता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे बहुत सारा सवाल हम लोग से करते हैं, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, अगर ये ऐसे होता तो कैसे होता, वो ऐसे होता तो कैसे होता, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते हैं, रात में सूरज क्यों नहीं उगता है। यह बहुत सारे सवाल, बहुत सारे काम भी वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, गर्म चीज को खुले हाथों से छूना, या इन सारी घटना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, ये सब संज्ञानात्मक विकास होता है। टॉपिक क्लियर? संज्ञानात्मक विकास क्या है इसके बारे में हम लोग समझ गए कि किसी भी बालक का अपने समाज में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ये जो भी चीज है, इन सभी के बारे में जो वो धीरे धीरे सीखने लगता है, उन संज्ञाओं के बारे में जानने लगता है, तो इसे ही हम संज्ञानात्मक विकास करते हैं। क्लियर? अब संज्ञानात्मक विकास में होता क्या है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स अपने अपने विचार रखे हैं। इनमें जीन पियाजे का नाम बहुत फेमस है, ब्रूनर का नाम फेमस है, आपका कोलबर्ग का नाम फेमस है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम लोग कोलबर्ग के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग जीन पियाजे के बारे में नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जानकारी को लोग कम आएंगे, क्योंकि बात तो वही है, लेकिन उनको उनके भाषा में हमको बताना है जो जीन पियाजे रिसर्च किए थे। अब जीन पियाजे का क्या करना था, उस मैटर पर आते हैं। विकास की प्रक्रिया में मानव की संज्ञानात्मक संरचना में रूपांतरण होता है। अब देखिए, विकास की प्रक्रिया में मानव की संज्ञानात्मक इसके बारे में हम बता चुके हैं। संज्ञानात्मक अब ज्यादा टफ लेने की बात नहीं है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर। अब इसके में वो जो विकास होता है, जो उसको समझने का वो प्रयास करता है, तो संज्ञानात्मक संरचना में जो रूपांतरण हो रहा है, यही विकास की प्रक्रिया है। अब इसी में मानव का विकास होता है। व्यक्ति तथा वातावरण के साथ क्रियाएं। अब देखिए, आखिर में संज्ञानात्मक विकास का मतलब यही हो गया कि किसी व्यक्ति और वातावरण, अब थोड़ा सा हम इस पर आते हैं, अपने चारों ओर के आवरण को वातावरण करते हैं। व्यक्ति जहां भी होता है उसके चारों ओर का जो आवरण है उसे हम वातावरण करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं, उस घर के चारों तरफ क्या क्या पाया जाता है, टेबल, कुर्सी, बुक्स, बेंच, ये आपका चटाई, तो कुछ कलम, बोतल, तो ये सारे जो चीज है, ये सब मिलकर एक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो व्यक्ति तथा वातावरण के साथ जो क्रियाएं होती हैं, इसे ही जीन पियाजे ने बताया है कि इनके साथ क्रियाएं करके जो बालक है वो सारी घटनाओं को सीखता है। इसमें मेन रोल क्या है आपका, व्यक्ति तथा वातावरण। अब इसमें देखिए, सबसे पहले इन्होंने कुछ कैटेगरी में बांटा है, और वास्तविक बात है, कैटेगरी में बांटना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग चूंकि एज ए टीचर आप लोग देखते ही हैं कि बालकों में एक उम्र के अनुसार उनका सोचने का ढंग, उनका कार्य करने का ढंग में परिवर्तन होता है। जैसी अवस्था उनकी होती जाती है, उनके सोच, विचार, कार्य करने का ढंग में अलग होता है।
तो संज्ञानात्मक विकास में हम लोग को सबसे पहले यही देखना है कि किस अवस्था में बालक का कैसा व्यवहार होगा। तो सबसे पहले संवेदनागमक अवस्था। संवेदनागमक अवस्था का मतलब होता है 0 से 2 साल। ये वो अवस्था होता है जिसमें बच्चा सिर्फ एक लिसनर, एक सुनने वाला लिसनर और देखने वाला बालक होता है, जो सिर्फ सारी क्रियाओं को नोटिस कर रहा होता है। वो संज्ञानात्मक रूप से सब चीजों को समझ रहा होता है कि मेरा घर में बाकी लोग किस वस्तु के साथ क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किनके साथ किधर से आ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे किस वस्तु को पकड़ रहे हैं, कुछ वो सारा चीज वो धीरे धीरे नोटिस करता है। रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हाँ नोटिस वो करता है। 0 से 2 साल का मन। तो यहाँ पर संवेदनात्मक अवस्था का मतलब हो गया कि इसमें वो संवेदनाओं को वो अपने अंदर इंक्लूड करता है। वो एक अच्छा विजिटर बन के वो सारा चीज को विजन करके, लिसन करके वो सारी चीजों को अपने अंदर इनहेल करता, अपने अंदर घुसाता है। वो कब होता है? 0 से 2 साल की अवस्था में। ऐसा हम लोग देखते भी होंगे, ऐसे बच्चे ज्यादा प्रक्रियाएं नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनका कुछ सामान छीन के ले जाइए तो ये आपको जाके दौड़ के छीन लेंगे, ये तो अवस्था नहीं होती। लेकिन हाँ ये देखेंगे कि वो लेके जा रहा है, तो ये धीरे धीरे उनमें क्या होता है कि संवेदनात्मक अवस्था होता है। लेकिन इसके बाद पूर्व संकलनात्मक अवस्था जब आती है, मतलब बच्चा जब 2 साल से 7 साल की अवस्था में आता है, तो वो उस चीज के प्रति वो जिद करने लगेगा। वो जो उसको पसंद है उसके लिए वो रोने लगेगा। अगर आप उसको कुछ बोलेगा तो पूर्व रिएक्शन के अनुसार वो व्यवहार करता है। यहाँ पूर्व संकलनात्मक अवस्था का मतलब होता है कि जिन भी आज यहाँ पर उनका कहना है कि बच्चे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखें, जो पहली अवस्था को वो सीखे, उस अवस्था को सीखने के बाद वो फिर रिएक्शन मोड में आ जाते हैं। एक्शन मतलब वो पहले जब सीखे, अब उस चीज को वो रिएक्ट करेंगे कि भाई आप देखते होंगे, हम लोग कहते भी हैं कि मानव सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब हम लोग सब कुछ समाज से सीखते हैं। यहाँ भी वही बात सामने आ रही है कि हम लोग समाज से ही सीखते हैं। तो अगर मान लिया जाए, आप देखते होंगे कि एक टीचर का बच्चा घर में खेलता है, तो वो बोलता है कि मैं आज टीचर बन गया हूँ, आप सब बच्चा बन जाओ, स्टूडेंट बन जाओ, चलो तुम होमवर्क क्यों नहीं बनाई। अब बच्चे के यहाँ पर खेल की भावना है, खेल तो रहा है, लेकिन उसका खेलने की प्रक्रिया में क्या है, वो एक शिक्षक बन रहा है। वो जो देख रहा है उसके अनुकूल क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो ये पूर्व संकलनात्मक अवस्था है जिसमें उसके मन में जो रिकॉर्ड अवस्था में हो जाता है, जो उसके माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है, उसी को रिएक्ट कर देता है। जिन घरों में बिजनेस होते हैं उनके बच्चे बिजनेसमैन के तरह रोल करते हैं। मतलब वो धीरे धीरे वो रिएक्शन मोड में आ जाता है, वो चीज को वो रिएक्ट करने लगता है। इसके बाद कार्यात्मक अवस्था, ये सबसे मेन अवस्था है और भजन बनी भी इसी अवस्था में गए थे। कार्यात्मक अवस्था का मतलब हम बता रहे हैं, ये अवस्था ज्यादा टफ हो जाती है। पूर्व संकलनात्मक अवस्था में बच्चे इंटरनल होम तक रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब वो कार्यात्मक अवस्था में आते हैं तो वो वर्किंग मोड में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कार्य को मैं करूंगा, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं समझदार हो गया हूं, आप बच्चे हो, आप नहीं जानते हो, हम आपसे अच्छा कर सकते। वो अपने आप को एक्टिव मोड में ले आते हैं, आप पूर्ण जवाबदेही के मोड में आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो अब बड़े हो गए हैं। तो ये हो जाता है आपका कार्यात्मक अवस्था, नाम भी है इसका कार्यात्मक अवस्था। इसमें वर्किंग मोड में बच्चे हो जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं तो करूंगा। तो जिन प्याजे जो 7 से 11 साल का अवस्था को रखें, बहुत सही अवस्था है। 7 से 11 में आप अनुभव भी करते होंगे कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी गलती कार्य भी करते हैं। जितनी गलती क्रियाएं होती हैं वो 7 से 11 के बीच में ही होती है, जिसमें वो हर चीजों को करके देखना चाहता है। अब हम लोग को पता है कि जब कोई बच्चे नहीं जान रहे किसी चीज के बारे में और वो करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारे उनके साथ दिक्कत भी हो सकती है।
तो ये 7 से 11 साल कार्यात्मक अवस्था हो जाता है, जिसमें बच्चे किसी कार्य को करने लगते हैं, बिना किए वो मानेंगे नहीं, वो करेंगे ही। आप उनको रोकिएगा, बोले नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम तो इसको करेंगे, हमको साइकिल चलाना है तो चलाना है, भले गिरेंगे तो गिरेंगे लेकिन हमको चलाना है। यहाँ इस अवस्था में वो साइकिल देख रहे थे कि अच्छा साइकिल चलता है, इस अवस्था में वो देख रहे थे कि पेंडुलम ऐसे घूमता है, धीरे धीरे वो घुमाने भी लगते हैं। लेकिन नहीं, जब वो 7 से 11 के एज में आएंगे तब तो वो चलाएंगे ही, आपसे वो छिप कर चलाए या आपके सामने चलाए, लेकिन वो चलाएंगे। ये कार्यात्मक अवस्था होता है, वर्किंग मोड हो जाता है बच्चों का। तो ये हो गया कार्यात्मक अवस्था। लास्ट हो जाता है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ये 11 से 16 का जो अवस्था है, ये जीन पियाजे ने ऐसी अवस्था को हल्का सा मैच्योर्ड अवस्था में इनको लाया है। इन अवस्था में जब बच्चे आते हैं 11 से 16 की अवस्था में, तो थोड़ा सा कल्पनाओं में धीरे धीरे आने लगते हैं। मतलब वो 11 से 16 में वो धीरे धीरे थोड़ा सा उन्हें मेच्योरिटी होने लगता है, समझदारी होने लगता है। उतनी भी समझदारी नहीं होती है, लेकिन हाँ वो कल्पनाओं में धीरे धीरे आने लगते हैं। मतलब उनका सोचने का तरीका करने से कल्पना की ओर आ जाता है। करने से पहला अवस्था याद कीजिए, थोड़ा मेरे साथ चलिएगा। सबसे पहली अवस्था 0 से 2, 0 से 2 अवस्था में जब सिर्फ बच्चा वो देख रहा है कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, इधर से आवाज आया, अच्छा इधर से वो सिर्फ सुनने में, सिर्फ सुनना भी गया, ठीक। उसके बाद वो फुल सर्कल बना गया, अच्छा वो घंटी का आवाज आ जाता है तो घंटी का आवाज वहां से आता है, उससे आवाज देखेगा, अच्छा यहीं से आवाज आता है। अगर वो उसको जिस कटोरी में खाना मिलता है वो कटोरी देखेगा, बोले अच्छा वो खाना दे दीजिए, मेरे कटोरी है, ये मेरी ही कटोरी है, दूसरी कटोरी नहीं है, मेरी कटोरी, हम इसमें खाएंगे। अगर वो खिलौना है, बोले ये तो मेरा खिलौना है, दूसरा खिलौना नहीं है, हमको दो, मेरा खिलौना है। ये पूर्व संकलन अवस्था होती है 2 से 7 साल की। इसमें बच्चे रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, उस चीज को मांगने लगते हैं। उसके बाद कार्यात्मक अवस्था होता है, ये तो भाई वर्किंग मोड है, इसमें बच्चे मानेंगे नहीं, 7 से 11 एकदम करना ही हमको है, तो कोई रोकना नहीं है। अब उसके बाद औपचारिक कार्यात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चे थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो उससे आगे सोचने लगते हैं। मतलब अगर उनके घर में साइकिल है तो वो साइकिल के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सोचने लगेंगे कि मेरे घर में मोटरसाइकिल होता तो हम उसको ऐसे चलाते। मोटरसाइकिल अगर है तो मन में सोच रहे हैं कि हम इसको चलाएंगे तो इससे चलाएंगे, या मेरे घर ये गाड़ी होनी चाहिए, बुलेट होनी चाहिए, बुलेट भी आगे रहेगी तो ये नए नए जो मॉडल कंपनियां हैं उसके बारे में सोचने लगेंगे। बहुत सारे एक से एक कार के मॉडल के बारे में आपको बताने लगेंगे कि ये कार है, वो कार है, ये मोबाइल है, इतना कम मोबाइल आता है। वो उस अवस्था में बच्चे जीने लगते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनमें मतलब वो ख्यालों की दुनिया में अब धीरे धीरे इंक्लूड उनका होने लगता है। मतलब कार्यात्मक मोड से वो धीरे धीरे ख्यालों के मोड में आने लगते हैं। तो ये हो गया औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 0 से 2 सिर्फ देखना सुनना, एकदम वो भी ध्यान से, बच्चे की पहली अवस्था। दूसरी अवस्था हो गई जब बच्चे पूर्व संकला मोड में आते हैं, मतलब वो 2 से 7 साल की अवस्था, जिसमें बच्चे मतलब वो एक्शन रिएक्शन करने लगते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो हम करेंगे। और तीसरी अवस्था हो गई 7 से 11, जिसमें बच्चे वर्किंग मोड में आ जाते हैं। और लास्ट हो गई 11 से 16, जिसमें हल्के मेच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। आशा करते हैं ये जीन पियाजे की जो सारी बातें थी, हमने ज़्यादा समझाने पर फोकस किया है। अगर एक टीचर, हम लोग चूंकि एक टीचर ही बनने के लिए सब कर रहे हैं और एक अच्छा टीचर ही बन जाए ये बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग अगर कंसेप्ट को समझेंगे और उसको अपने से क्रिएटिव रूप से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है रटने और सारा चीज़ पॉइंट्स को अति करने से। तो आशा करते हैं आपको ये संज्ञानात्मक विकास और ये जीन पियाजे की जो बातें हैं वो कुछ क्लियर हुई होंगी। इनके साथ साथ 2 और भी हैं, एक ब्रूनर है, दूसरे कोलबर्ग हैं। ब्रूनर भी जीन पियाजे से सहमत है, इनका भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये सक्रिय प्रतिनिधित्व अवस्था रखते हैं 0 से 2। उसके बाद स्थूल प्रतिनिधित्व अवस्था 3 से 7। हल्का सा एज थोड़ा सा इनका ये डिफर किए हैं, ये 0 से 2 लिए, 2 से फिर 7 ले लिए, ये 3 से आ गए, मतलब ये 2 के बाद 3 ले लिए। स्थूल प्रतिनिधित्व अवस्था है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व अवस्था है जिसके बाद की अवस्था। तो ये भी लगभग सेम है, ज्यादातर इसमें भी यही बातों पर बात आया है कि संज्ञानात्मक विकास है क्या, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार से बल दिया जाए, उसको डेवलपमेंट किया जाए,
या बहुत सारी बातें, जैसे सक्रिय परिणत अवस्था है। सक्रिय परिणत अवस्था में इनमें बताया गया कि बच्चे जो हैं वो सारी चीज़ को देख कर समझते हैं, उसमें सिर्फ वो लर्निंग पीरियड में रहते हैं 0 से 2 साल। फिर उसके बाद स्थूल परिणत अवस्था, इसमें बच्चे धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं उसके प्रति, कार्य के प्रति। प्रतीकात्मक परिणत, तो उसमें वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो उस कार्य को करने लगते हैं। ये हर अवस्था में शिक्षा मिलती है। इसमें ब्रूनर का कहना था कि भैया आप शिक्षा को हर अवस्था में दे सकते हैं, मतलब सिर्फ सीखने के लिए इच्छित होनी चाहिए, कोई व्यवस्था हो आप शिक्षा उसमें दे सकते हैं, ये ब्रूनर का कहना था। क्षमता के अनुसार शिक्षा, जैसे ही क्षमता हो वैसे ही उसको शिक्षा दीजिए, जैसे उस बच्चे की क्षमता हो वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए। जिसमें क्षमता ना हो या जिस स्तर की क्षमता हो उस स्तर की ही उसको शिक्षा दीजिए। संप्रतियों में शिक्षक की भूमिका, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और मेरे अनुसार से मानना है कि एक शिक्षक होने के नाते अगर आप बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा पा रहे तो आपका पूर्ण रूप से शिक्षक होना या अपने आप को खुद शिक्षक करना हमको लगता है कि क्लियर होगा। कंसेप्ट व्हाट मीन्स ऑफ पढ़ते, मतलब बच्चों में ये संप्रतियों का विकास कैसे कैसे है। देखिए कंसेप्ट का मतलब होता है कि बच्चों में उस चीज के बारे में, वो जो मेथड आप समझाना चाह रहे हैं आपको उसको समझाना होगा, अपने भाषा में समझाना होगा, जिस भाषा में वो समझ रहे हैं उस भाषा में समझाना होगा, मतलब कंसेप्ट क्लियर करना होगा। कंसेप्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि मान लीजिए अपनी भाषा में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, संप्रदायों का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए एक छोटी सी बात हमें, जैसे आप कुछ क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में गए कि आपको लाभ हानि पढ़ाना है, ठीक है। अब लाभ हानि में आप ऐसा कीजिए कि क्लास में जाइए और किसी को 5 रुपये आप दे दीजिए, आप 5 रुपये दे दीजिए और उससे उसको बोलिए कि हमको ये किताब तुम दे दो, तो बोलो हम 5 रुपये में तुमसे ले रहे हैं। तब वो बच्चा बोलेगा कि सर 5 रुपये में आप ये ले रहे हैं, बोला हाँ तुमको तुम 5 रुपये में ये किताब अपना दे दो। तो बच्चा बोलेगा नहीं सर ये किताब तो मेरा ज़्यादा का है। तो कितना का है बाबू तुम्हारा किताब? तो मेरा किताब सर 200 रुपये का किताब है, तो हम आपको 5 रुपये में क्यों दें? तब आप पूछिएगा कि जो आप खरीदे थे वो क्रय मूल्य था, आप जिसमें बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य है, इस दौरान लाभ या हानि, मतलब बच्चों में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर आप उसको किताबी क्वेश्चन में ले आइए तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, फिर वो बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ कर बनाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आपको बोझ और बुक से बाहर निकल कर आम जिंदगी में उसके डेली लाइफ में आपको उसको इंक्लूड करके समझाना चाहिए। तो यही है, ब्रूनर का भी यही कहना था कि संप्रदायों में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। संप्रदाय अगर बच्चे शिक्षक अगर सही से समझा दें तो बच्चे उसको और अच्छा से समझेंगे और अच्छा समझ के एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, उस चीज़ को वो खुद से डील करना शुरू कर देंगे।